कल्पना कीजिए कि आप दोस्तों के साथ सिनेमा में एक मजेदार रात बिता रहे हैं जब अचानक आतंक आ जाता है। आज हम जूलिया और उसकी सहेलियों की कहानी बताएंगे। 4 जीवंत युवा लड़कियां जिन्होंने एक अवर्णनीय दुस्वप्न का सामना किया। यह एक डरावनी, सस्पेंस और एक भयावह हंसी की कहानी है जो हमेशा के लिए उनके दिमाग में गूंजेगी। चलो चलते हैं। जूलिया, उसकी 2 बहनें एना और क्लारा और उनकी दोस्त लॉरा सिनेमा रात के लिए उत्साहित थीं। वे अविभाज्य थीं, हमेशा हंसी, रहस्य और सपनों को साझा करती थीं। पॉपकॉर्न, नाचोस और मिठाइयों के साथ वे द एन्चांटेड गार्डन फिल्म देखने के लिए तैयार थीं, जो दोस्तों के एक समूह के बारे में एक जादुई कहानी है जो एक दुनिया में एक पोर्टल खोजते हैं जो अद्भुत प्राणियों और रोमांचक रोमांच से भरी है। यह उस तरह की फिल्म थी जो आराम और आकर्षण लाती थी। एक मजेदार रात के लिए एकदम सही। मुस्कुराते और खुश लड़कियों ने सिनेमा में अपनी आरामदायक सीटें ली। वे हंसती और बातें करती, फिल्म का बेसब्री से इंतजार करती। जूलिया, सबसे बड़ी, हमेशा अपनी बहनों का ख्याल रखती थी और लॉरा की भी बहन की तरह रक्षा करती थी। एना, सबसे मजाकिया, हमेशा अपनी चुटकुलों से सभी को हंसाती थी। क्लारा, सबसे शर्मीली, चित्र बनाना पसंद करती थी और उसके पास चित्रों से भरी एक नोटबुक थी। लॉरा, समूह की सबसे छोटी बड़ी बहनों की प्रशंसा करती थी और एक दिन कलाकार बनने का सपना देखती थी। जैसे ही ट्रेलर शुरू हुए, उत्साह महसूस किया जा सकता था। रोशनी मंद हो गई, एक आरामदायक और डूबने वाला माहौल बना। वे द एन्चांटेड गार्डन की जादुई दुनिया में खो जाने का इंतजार नहीं कर सकती थी। अचानक जूलिया को अपनी पीठ में तेज दर्द महसूस हुआ। भ्रमित उसने चारों ओर देखा और एक लंबे सुनहरे बालों वाले और एक परेशान करने वाली मुस्कान वाले आदमी को देखा। उस आदमी की पहचान बाद में रॉबर्टो के रूप में हुई, जो जोकर खलनायक की तरह पागलपन से हंस रहा था। लड़कियों ने घबराहट में चिल्लाना शुरू कर दिया। जूलिया ने अपनी बहनों और लॉरा को बचाने की कोशिश की, लेकिन रॉबर्टो ने अपने क्रूर हमले को जारी रखा। लड़कियां रो रही थीं, मदद के लिए भीख मांग रही थीं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? एना चिल्लाई, जबकि क्लारा और लॉरा एक दूसरे को गले लगाकर खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी। रॉबर्टो बिना एक शब्द कहे केवल हंसा, युवतियों के डर को बढ़ाता रहा। सिनेमा हॉल में उस आदमी के साथ बंद होने पर जो उन्हें मारने की कोशिश कर रहा था, आतंक स्पष्ट था। जूलिया ने एना का हाथ मजबूती से पकड़ा हुआ था, जबकि क्लारा और लॉरा सीटों के पीछे छिपी थीं। रॉबर्टो की पागल हंसी की आवाज हॉल में गूंज रही थी, जिससे एक पूर्ण डर का माहौल बन रहा था। रॉबर्टो की हर हरकत लड़कियों के दिलों की धड़कन तेज कर रही थी। वे अन्य दर्शकों की घबराहट भरी फुसफुसाहट सुन सकती थीं, जो उसी हॉल में फंसे हुए थे, यह नहीं जानते कि वे अगली लक्षित होंगी या नहीं। हॉल, जो कभी मजे का आश्रय था, अब एक घातक जेल की तरह लग रहा था। जूलिया अपनी बहनों और लॉरा की रक्षा करने की जिम्मेदारी का बोझ महसूस कर रही थी, लेकिन डर ने उसे पंगु बना दिया। रॉबर्टो अपने खून से सने चाकू के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा, जो डर वह पैदा कर रहा था उसका आनंद लेता हुआ। हॉल की अंधेरा, जो पहले आरामदायक था, अब हर धमकी देने वाली छाया को छिपाता हुआ लग रहा था। मिनटों ने घंटों की तरह घसीटा और हर सेकंड एक अनंत काल जैसा महसूस हुआ। तनाव असहनीय था और रॉबर्टो के हमलों के बीच की चुप्पी और भी डरावनी थी। एक हत्यारे के साथ बंद होने का आतंक बिना किसी स्पष्ट निकास के युवतियों पर एक अमिट छाप छोड़ गया। पुलिस जल्दी आ गई। लड़कियों को एक भंडारण कक्ष में छिपा हुआ पाया, जहां सिनेमा के कर्मचारी उन्हें शांत करने और खून रोकने की कोशिश कर रहे थे। जूलिया दर्द के बावजूद अपनी बहनों के हाथ पकड़ रही थी, वादा कर रही थी कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। पीड़ितों को अस्पताल ले जाया गया, घायल लेकिन जीवित। हालांकि मनोवैज्ञानिक आघात विशाल था। इस बीच ब्रेंट्री पुलिस ने रॉबर्टो को ढूंढने के लिए एक आदमी की खोज शुरू की, जो एक काले पोर्श में स्थल से भाग गया था। पीछा केप कॉड में एक नाटकीय गिरफ्तारी की ओर ले गया, जहां रॉबर्टो को अंततः एक तीव्र पुलिस शिकार के बाद पकड़ा गया। तो रॉबर्टो के बारे में क्या?
रॉबर्टो अस्तित्व में नहीं है। यह कहानी को उदाहरण देने के लिए सिर्फ एक काल्पनिक नाम है, लेकिन कहानी वास्तविक है और हत्यारे का असली नाम विक्टर पेना है और युवतियों की पहचान नहीं की गई क्योंकि वे पीड़ित सुरक्षा कार्यक्रम में हैं। विक्टर पेना को केप कॉड में एक पुलिस पीछा के बाद पकड़ा गया था। उसे गिरफ्तार किया गया और उसके अपराधों के लिए मुकदमा चलाया जाएगा। 4 युवतियों को गंभीर लेकिन घातक नहीं चोटें आईं और वे शारीरिक और मनोवैज्ञानिक आघात से उबर रही हैं। सुनवाई के दौरान विक्टर पेना चुप रहा, बिना पछतावे के। दूसरी ओर पीड़ित उस आतंक की रात को पार करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं जो उन्होंने अनुभव किया, एक दूसरे का समर्थन करते हुए आघात के बावजूद प्रतिकूलता के सामने अविश्वसनीय ताकत दिखाते हुए। यह घटना ब्रेंट्री, मैसाचुसेट्स में AMC सिनेमा में हुई। यह कहानी इस बात की एक गंभीर याद दिलाती है कि बुराई कहीं भी छिप सकती है, यहां तक कि सिनेमा में एक सामान्य रात में भी।